बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू का उन्वान नंबर 1 नात पढ़ेंगे, जो हमारे सेकंड असाइनमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले बताते चलूँ नात किसे कहते हैं। जिस नज़म में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहा जाता है। तो ये आज हमारे बुक यानी कि किताब का पेज नंबर 1 जिसमें ये नात लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दी है, और इसके शायर है एजाज़ रहमानी। उन्होंने बहुत खूबसूरती से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक के मुख्तलिफ़ पहलुओं को बयान किया है, और आज हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद कैसे थे और हम उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं। सबके सब चाँद सूरज सितारे नबी, सारे अच्छों से अच्छे हमारे नबी। यूँ तो हर दौर के हर नबी ही चाँद और सूरज के माने थे, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों से अच्छे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उन्हें सिराजन मुनीरा यानी कि चमकता हुआ सूरज करार दिया है। दूसरे लाइन में देखते हैं, आपने अपने अखलाक़ व किरदार से आदमियत के गेसू सवारे नबी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक़ व किरदार से इंसानियत को संवारा। कैसे संवारा? अपने अखलाक़ व किरदार से। आप बच्चों पर थे किस कदर मेहरबान, नौजवानों की आँखों के तारे नबी। आप बच्चों से खुसूसी तौर पर शफ़क़त रखते थे और उन पर इतने मेहरबान थे कि अक्सर उन्हें अपने कंधों पर सवार कर लिया करते थे। इसी तरीके से नौजवानों की आंखों के तारे इसलिए क्योंकि आज हम जिनको आइडियल बना सकते हैं वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हर नौजवान उनको अपनी आंख का तारा समझता है। बेबसों का तू बस आपकी ही ज़ात है, आप हैं बेकसों के सहारे नबी, यानी कि जो मजबूर अफराद माशरे में उनका एक ही सहारा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसी तरह जो मजबूर और बेसहारा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मजबूर इसलिए भी है क्योंकि उससे कोई संवारने वाला नहीं है, उसके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहारा है। लम्हा लम्हा मुहीत उनका सदियों पे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने दिन भी गुजारे नबी, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जितने भी अयाम गुजारे वो हमारे लिए गोया सदियों बराबर है, और हर दिन हमारे लिए एक आइडियल है, क्योंकि उसमें हर एक लम्हा उनका हमारी तरबियत पे गुजरा, हमारे लिए गुजरा है। हमारी अच्छी तरबियत ख़ास तौर पर दीनी हवाले से हम अपने दीन से कैसे जुड़े रहेंगे वो हमारे लिए एक आइडियल है, ठीक है। इसी तरीके से दहर की जुल्मतों से निकाला हमें, रोशनी लेकर आए हमारे नबी। उस ज़माने में जो जुल्म हुआ करते थे उससे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला लोगों को और उन्हें रोशनी की तरफ ले आए, उन्हें हिदायत की तरफ ले आए। लामका की तरफ जब बढ़ाए कदम, रुक गए वक्त के बहते धारे नबी, यानी कि ये वाक़या मेराज का है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया गया तो गोया वक्त ठहर गया था, और वक्त का जो धारा होता है वो वहीं पर रह गया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अर्श पे बुलाया था। तो बच्चों, आपने इस नात को सही से समझा होगा, और उम्मीद है कि आप भी इस नात को सफ़र नंबर 1 में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक लम्हा कैसे गुजरा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, और जो आप लोगों को वीडियोस मिल रही हैं वो बाकायदगी से देख भी रहे होंगे और काम भी समझ में आ रहा होगा, और अपनी कॉपीज़ में भी आप लोग कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मज़मून है वो है उर्दू। उर्दू में आज हम उन्वान नंबर 2 पढ़ेंगे। अच्छा जी, अगर कहीं आपके पेरेंट्स बाहर गए हों और आप उन्हें सरप्राइज़ देना चाह रहे हो कि चलें आज कुछ उनके बारे में लिखते हैं, कुछ बुक्स लेके बैठते हैं, और वो अचानक से घर आ जाए और वो देख के कहें अरे ये क्या हो रहा है, तो आज का जो हमारा उन्वान नंबर 2 है वो है ये क्या हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये उन्वान नंबर 2 ये क्या हो रहा है एक ड्रामा है, और ड्रामे में किरदार होते हैं, और यहाँ पर 5 किरदार हैं। चलें इनके बारे में पहले जानते हैं।
सबसे पहला किरदार ज़की का है जो उम्र में 10 साल का है। थोड़ा सा बौखलाया रहता है, चीज़ें उलट पुलट करता रहता है। मुज़म्मिल 5 साल का है और तोतला है। उमैमा उम्र 12 साल, थोड़ा सा बाजी बनने का शौक़ है उनको। रज़ा ये ज़की और मुज़म्मिल का गहरा दोस्त है। बड़ी बाजी, ऑफ कोर्स वो तो बड़ी बाजी है। चलें स्टूडेंट्स, अब इस ड्रामे को हम पढ़ते हैं। इसमें 3 मंज़र हैं, ठीक है। पहला मंज़र क्या है? बच्चों का कमरा है जिसकी दीवारों पर कार्टून्स लगे हुए हैं। कुछ खिलौने, भालू, रेलगाड़ी, गुड़िया शोकेस में सजे हैं। कमरे में 4 बच्चे बैठे हैं। इनके इर्द गिर्द कार्डबोर्ड, रंगीन पेंसिलें, रंगीन कागज़, पेपर कप और प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा है। सब बच्चे अपने अपने काम में मगन हैं। एक दूसरे से बातचीत भी चल रही है। उमैमा जल्दी जल्दी काम करो, कहीं देर ना हो जाए। रज़ा अरे ये क्या बनाया है ज़की, देखो उमैमा बाजी का सूरज, बेचारा कितना कमज़ोर है। रज़ा को घूरते हुए उमैमा अपना काम करो हाथ से दूर हटाती है। मुज़म्मिल देते उमैमा बादी, दे थई तता है। देखे उमैमा बाजी ये सही कटा है। मुज़म्मिल एक काट का टुकड़ा हवा में लहराता है। रज़ा और ज़की भी प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्याले में डालते हुए सर उठाकर देखते हैं। रज़ा मुज़म्मिल से काट झपटकर उसकी नकल उतारता है। ये तता हुआ नहीं, फटा हुआ लग रहा है। ये कटा हुआ नहीं, फटा हुआ लग रहा है। मुज़म्मिल रोनी सूरत बना के, मेला तात दो, मेला तात दो, मेरा काट दो, मेरा काट दो। उमैमा खड़े होते हुए, चलो रज़ा इसका काट दो, तुम आखिर अपना काम क्यों नहीं करते। रज़ा से काट लेकर मुज़म्मिल को देती है। ज़की घबराई हुई आवाज़ में, अरे ये क्या हो गया रज़ा, इतना सारा पानी डाल दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस में। उमैमा रज़ा भी परेशान हो जाता है। उमैमा और परेशान करो दूसरों को, अब तो इसका शरबत ही बन सकता है। ज़की मैं 2 डब्बे लाया था इसलिए कि अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा काम में ले लें। रज़ा शाबाश, ये हुई ना अक्लमंदी की बात। ज़की परेशानी से महलूल की तरफ इशारा करते हुए, अब इसका क्या करें। रज़ा उसको उमैमा बाजी को दे देंगे, इन्हें शरबत बहुत पसंद है। सब बच्चे हंसते हैं। उमैमा मुंह बनाते हुए, तुम अपनी खैर मनाओ और काम करो, वक्त ज़्यादा नहीं है। सब बच्चे दोबारा अपने अपने काम में लग जाते हैं। उमैमा अपना कार्डबोर्ड पर झुकी जल्दी जल्दी रंग भर रही है और मुज़म्मिल भी कार्ड पर झुका रंग भर रहा है। रज़ा ज़की जल्दी से पेपर कप लाओ। ज़की जल्दी से पेपर कप उठाने की कोशिश में मुज़म्मिल से टकरा जाता है। मुज़म्मिल गुस्से से, मेला ताला ताम तालाब तल दिया, मेरा सारा काम ख़राब कर दिया। रज़ा शरारत से, तल दिया? क्या तल दिया, पकौड़े या कबाब? उमैमा गुस्से से, तुम्हारा सर तल दिया, बच्चे को परेशान करते रहते हो। रज़ा अच्छा गुस्सा ना करें, गुस्सा करने से रंग काला हो जाता है, फिर दोबारा अपने काम में मगन हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, पहला मंज़र हमारा ख़त्म हुआ और अब हमारा दूसरा मंज़र शुरू हो रहा है। सुबह का वक्त है। बड़ी बाजी घर के दरवाजे के पास बड़ी बेचैनी से टहल रही हैं। खुद कलामी के अंदाज में बोल रही हैं। गेट से बाहर झांकते हुए कहती हैं, बड़ी बाजी ये आज अखबार वाला कहाँ रह गया। हाथ की घड़ी देखते हुए 8 बज गए हैं, अभी तक नहीं आया। सब बच्चे भी गायब हैं, छुट्टी है ना, सो रहे होंगे। दोबारा टहलना शुरू कर देती हैं। रुक कर कभी घड़ी देखती हैं, कभी गेट से बाहर झांकती हैं, फिर टहलना शुरू कर देती हैं। मेरा ख़याल है कि चल कर ज़की को जगाती हूँ, वो स्टॉल से अखबार लेकर आएगा। बच्चों के कमरे की तरफ जाती हैं। अब हमारा तीसरा मंज़र शुरू होता है।
बड़े से कमरे में हर तरफ रंगीन गुब्बारे लगे हैं। दीवारों पर मुबारक मुबारक लिखा है। उमैमा, ज़की, रज़ा और मुज़म्मिल एक बड़ी मेज़ के गिर्द खड़े हैं। मेज़ पर तोहफे और मिठाई रखी है। बड़ी बाजी कमरे में दाखिल होती हैं। बड़ी बाजी हैरत से, अरे ये क्या हो रहा है? ये किसकी सालगिरह है? रज़ा पूरे दांतों की नुमाइश करते हुए शरारत से उमैमा को देखता है और कहता है, बता दूँ उमैमा बाजी? उमैमा रज़ा को घूरते हुए, तुमसे सब्र नहीं होता? अब किसी काम में तुम्हें शामिल नहीं करूँगी। बड़ी बाजी अच्छा अच्छा लड़ो नहीं, बताओ तो सही ये क्या हो रहा है? उमैमा बूझे तो जाने। बड़ी बाजी तैयारियां तो सब सालगिरह वाली हैं, लेकिन सालगिरह तो हम मनाते नहीं। रज़ा लेकिन खुशियां तो हम मनाते हैं। बड़ी बाजी अच्छा तो हमें भी तो बताओ क्या खुशी का मौका है? उमैमा बूझो तो जाने। मुज़म्मिल बेसब्री से, बादी मैं बताऊं? और जल्दी से एक अखबार बड़ी बाजी के हवाले कर देता है। उमैमा, रज़ा, ज़की अरे अरे करते रह जाते हैं। बड़ी बाजी अखबार लेते हुए, अरे मैं तो भूल ही गई, इसलिए तो मैं तुम्हारी तरफ आई थी रुककर लोगों की तरफ देखते हुए, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? बच्चे खुशी से मुस्कुरा देते हैं। बाजी जल्दी जल्दी अखबार देखती हैं, खुशी से नारा लगाती हैं। बड़ी बाजी याहू मैं पास हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सब बच्चे मुबारक हो मुबारक हो। बाजी पहले बच्चों को खुश होते हुए देखती हैं, फिर मेज़ और तोहफों की तरफ देखती हैं। बड़ी बाजी खुशी और हैरत से, तुम लोगों ने ये सब मेरे लिए किया है? बच्चे हाँ में गर्दन हिला देते हैं। बड़ी बाजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की। कमरे की एक सजावट देखते हुए, ये गुब्बारे भी तुम लोगों ने लगाए हैं? उमैमा जी बाजी ये मेरा आइडिया था। रज़ा जी नहीं ये सबका आइडिया था। उमैमा मुँह बना लेती है। मुज़म्मिल बादी पहले मेरा तोहफ़ा देख ले, पहले मेरा तोहफ़ा देख लें। रज़ा नकल उतारते हुए, वो तुम पहले मेरा तो ना देते? वो क्यों, पहले मेरा क्यों ना देखें? बड़ी बाजी अच्छा अच्छा भाई सबके तोहफ़े देख लेते हैं, सबसे पहले मुज़म्मिल का तोहफ़ा देखती हैं। अरे वाह इतना अच्छा कार्ड, बहुत अच्छा फूल बनाया है आपने। मुज़म्मिल को प्यार करती हैं। फिर उमैमा का दिया हुआ तोहफ़ा उठाती हैं। भाई वाह इतना प्यारा गांव का मंजर, सूरज, पहाड़, खेत, ज़बरदस्त। बाजी तारीफ़ी अंदाज में उमैमा को देखती हैं। आखिरी तोहफ़ा तुम दोनों ने दिया है। बाजी ने रज़ा और ज़की का तोहफ़े का कागज़ उतारते हुए पूछा। गुलदान बहुत खूबसूरत है, ये कागज़ के फूल भी तुम दोनों ने बनाए हैं? भाई खुश कर दिया तुम लोगों ने। चारों खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। बाजी चलो आओ मिठाई खाते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये उन्वान जो कि ड्रामा है मुकम्मल होता है। और इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिल रहा है? इस ड्रामे से हमें ये सबक मिल रहा है कि हमें छोटी छोटी खुशियों को मिल बांट कर मनाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।